थैंक यू सो मच कि आप इस 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड मिठाई नमकीन कन्वेंशन एक्सपो में आए। सर कुछ बताइए अपने बारे में और आप क्या काम करते हैं, किस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट है इंडस्ट्री में? मैं गुजरात से बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड का चंदूभाई विराणी एज ए फाउंडर। मैं एक गांव से हूं और गांव में बहुत मुश्किल थी। गुजरात के गांव में 47 ईयर्स से पहले बारिश भी नहीं होती थी, तो चिंतन करके हम राजकोट में आए। पहला गोल हमारा यह था सेट होना है। वहाँ हमको एस्ट्रॉन सिनेमा में कैंटीन मिली। कैंटीन में ये सब स्नैक्स बेच रहे थे, बाहर से लेके बेच रहे थे। फिर हमने घर में बना के बेचना शुरू किया कैंटीन में। फिर हमने सोचा बाहर बेचे, बाइक लेके बेचा, रिक्शा लेके बेचे, बढ़ते बेचते आगे बढ़ते गए। 2-4 आदमी से शुरुआत की थी, आज 7,000 आदमी काम कर रहे हैं। 2-4 राजकोट से शुरुआत की, आज 15 राज्यों में काम कर रहे हैं। 15 राज्यों में बेचने के लिए 15 राज्यों में बेचने के 15 सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। वो 600 ट्रक द्वारा वहाँ माल बेचते हैं। वो माल बेचते हैं। हमारे फैक्ट्री 3 है, तैयार होता है राजकोट और वलसाड़ और इंदौर में। वो रॉ मटेरियल देने वाले भी आज हमारे में 2000 लोग हैं। रॉ मटेरियल देते हैं, हमारे फैक्ट्री में तैयार होता है। वो 1,000 करोड़ की मशीनरी है, तीनों फैक्ट्री में मिलकर प्रोसेस होके जो 15 राज्यों में जाती है। वहाँ बेचने वाले 1200 डीलर है, 500 रिक्शा है, उसके पास छोटा है बड़ा है। तो वो 15 लाख दुकानों में बेचते हैं। बेचते हम बड़े हो गए। एक गांव का बंदा एकमात्र इंसानियत के आधार पे एक बड़ी टीम, एक फौज खड़ी कर दी, एक शक्ति बढ़ गई। लेकिन हमने क्या किया? इंसानों के साथ इंसान को जोड़ा। हमने यही काम किया। और हमने क्या किया? हमारे साथ कंज्यूमर, रिटेलर, डीलर, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, एम्प्लॉय सबको सेटिस्फाई किया। तो सेटिस्फाई करके वो एक खुद अपने इरादा से काम कर रहे हैं, किसी को टारगेट नहीं, किसी को स्कीम नहीं। तो यही हमारा एक काम है, इंसान को रोजी देना, इंसान के साथ जोड़ना। यही हमने भगवान को जीव दिया है कि इंसान एक जीव ऐसा है, इंसान का भला करे, जीव मात्र का भला करे। भला करते गए, भला हमारा हो गया। इसलिए आप बुलाते हैं क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं। और बोलिए सर, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। हम जैसे यंगस्टर्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम इनसे सीखते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बोलेंगे आप, पेंडेमिक के बाद मिठाई नमकीन फरसान इंडस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, सिनेरियो क्या है? देखो, कोई भी हमको पेंडेमिक आता है, हमको कष्ट होता है, तो कष्ट में से ही हमारा कोई बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने की शक्ति मिलती है। हमारा इतिहास क्या है? कष्ट वाला है। कष्ट से हमको कोई विचार करना चाहिए, हाँ, लेकिन कष्ट हमारे दिमाग में नहीं पहुंचना चाहिए। तो पहली बार आया मेरे को, क्या चंदू भाई कोरोना आ गया। ऑनलाइन इंटरव्यू लिया फ़ोन से, तो कोरोना गया तो क्या है, सबके लिए है। कोरोना रात बड़ी है तो बड़ा दिन भी आएगा। हमारे लिए रात है। आकाश में, ज़मीन में, जंगल में रहने वाले के लिए आज दिन है। तो खुश रहो, कल हमारा दिन आएगा। तो मैं तो यही मानता हूँ, कुछ लोगों को छोड़ के सबकी प्रगति हुई है, तो वो भी कुछ परिवर्तन करेंगे। समय है, चलता रहेगा, कभी इधर उधर। समय के साथ बदलते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम दिमाग में है, वो निकालो। वेल सर, आपकी बात 100% सही है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। आज मिठाई और नमकीन इंडस्ट्री उस लेवल पे पहुँच गई है, इतना बड़ा शो कर रहे हैं। इसको ग्लोबली कैसे लेके जाए, आपके क्या थॉट्स है इस पे? देखो, वही है, हम समय के साथ परिवर्तन करें। पहले मैं एक बाइक से बेच रहा था, रिक्शा ली, टेम्पो ली, फिर जहाँ मैं काम करता था वहाँ किसी को अपॉइंट किया, मार्केटिंग, सेल्स, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर। तो समय मैं बदलता गया। तो आज मैं ऐसा बोलूँगा कि
वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के पास आज जो मशीनरी नहीं है, हमारे पास एक ही मैं बात बोलूँ कि आप नेशनल ज्योग्राफी में देख लीजिए, कार्टून भरने का रोबोट हमारे पास आया था। क्यों आया? मुसीबत से आया। तो समय के साथ हम बदलते रहेंगे, लेकिन हमको पैसे के लिए नहीं करना है, हमको समय को रिस्पेक्ट देना है, समय हमको रिस्पेक्ट देंगे। हमारा काम है कर्म करने का, फल तो मिलेगा ही। एब्सोल्युटली सर। सर रोबोटिक्स से याद आया, ऑटोमेशन आ गया है आज पैकेजिंग इंडस्ट्री में, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है इंडस्ट्री देखो, एक तो ये है मशीनरी है, वो काम एक तरह का करेंगे, बिगड़ेगा तो बिगड़ता ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है गलती करेगा फिर सुधर जाएगा, फिर गलती करेगा सुधर जाएगा। एक ही तरह का बनेगा, हाइजेनिक बनेगा। तो इसीलिए हमको टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ बदलाव लाना पड़ेगा, तो ही हम समय के साथ चल सकेंगे। आज बाहर के लोग, छोटे छोटे देश टेक्नोलॉजी से बड़े हुए हैं, तो हमको नो डाउट कुछ पाने के लिए थोड़ा कुछ खोना पड़ेगा, तो खोना पड़ेगा। और सर इस बार के शो के बारे में, एक्सपो के बारे में क्या ख्याल हैं आपके? नहीं, ये मैंने शो अभी देखा, तो यहाँ मैंने देखा छोटे छोटे लोगों के लिए अच्छा है, यहाँ सीखने को मिलेगा, उसको अच्छा मशीनरी का सपोर्ट मिलेगा। तो ये यहाँ छोटे छोटे लोगों के लिए ये स्टॉल है। तो हमेशा यही मैं बोलता हूँ, छोटे लोगों को भी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या है, आने वाले साल में छोटे बहुत छोटे हो जाएंगे। आने वाले समय में ये होगा कि हम नौकरी करेंगे और या तो एक बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, दो ही चीज़ रहेगी। या तो थोड़ा अपने एरिया के मुताबिक कुछ चीज़ें देते रहेंगे स्मॉल में, तो ये दो ही चीज़ रहेगी, मीडियम वाला नहीं रहेगा। या तो बड़े हो जाएं, या तो अपने एरिया के तरह से एक स्पेशल कैटेगरी में हम जाके सर्वाइव कर सकें। वेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पर आने के लिए। आपने इतना बड़ा ब्रांड बनाया, कौन नहीं जानता है उसको, उसी क्वालिटी के पे कोई सवाल कभी नहीं उठेंगे, क्योंकि ये बहुत फेवरेट ब्रांड है लोगों का। आप खुशियाँ बांटते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू लक एंड सक्सेस फॉर योर फ्यूचर सर। थैंक यू। थैंक यू, आभार।